अस्सलाम वालेकुम। आज मैं 9th क्लास का मैथ शुरू करने लगा हूँ चैप्टर 4 से, एक्सरसाइज 4.1। उसके जो पहले दो क्वेश्चन हैं वो मरूज़ी है, वो नहीं मैं करवा रहा, मैं क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करवाने लगा हूँ। इससे पहले मैं छोटी सी बात बताने लगा, जो मैंने पिछला लेक्चर दिया था छोटा सा, जिसमें मैंने फार्मूले करवाए थे, वो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो क्लास 10th और 9th में दोनों में यूज़ होते हैं, और पार्ट 1 FSC पार्ट 1 और पार्ट 2 उसमें भी यूज़ होते हैं। अब ये फार्मूले इस क्वेश्चन में भी यूज़ होंगे, बल्कि ये पूरे चैप्टर में यूज़ होंगे, बार बार यूज़ होंगे। अगर आपको उन फार्मूले ग्रिप होगी ना तो ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या? रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म। इसको हम रैशनल एक्सप्रेशन कहते होते हैं, ठीक है। कहता है इसको आपने क्या करना है, लोएस्ट फॉर्म सिंप्लीफाई करना है, छोटी से छोटी फॉर्म में लेके आना है। सिंपल सी आप बात है, जहां तक हल होगा आपने वहां तक हल करना है, ठीक है। इसको हम शुरू करते हैं। अब ऊपर वैल्यू क्या लिखी है, 1 to 0 x स्क्वायर वाई क्यूब जेड की पावर 5, नीचे 3 0 x की पावर क्यूब वाई जेड स्क्वायर, ठीक है। अब जो कांस्टेंट है, इसको जो हमारे पास जिस नंबर होते हैं इसको हम कांस्टेंट कहते होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास ए बी सी होता है, ठीक है, मैथमेटिक्स उसको हम वेरिएबल कहते होते हैं, ठीक है। कांस्टेंट को हम अब पहले नहीं, इसको नहीं हल करेंगे, ठीक है। इसको वैसे के वैसे रखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल को हल करेंगे। अब क्या करना है आपने, 1 2 0 वैसे का वैसे ही, ठीक है, और 30 भी वैसे का वैसे ही। अब देखें ऊपर भी x है हमारे पास, ठीक है, और नीचे भी x है। पहले x को सॉल्व करें, ठीक है, फिर आपने y को सॉल्व करना है, फिर आपने z को सॉल्व करना है। सबसे पहले x सॉल्व करना है, ठीक है। ऊपर भी x है, नीचे भी x है। ऊपर हमारे पास x की पावर क्या है 2, नीचे के हमारे पास x की पावर क्या है 3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, दोनों को इकट्ठा करना है, ठीक है। जो ऊपर छोटी पावर है, नीचे बड़ी पावर है, ठीक है। हमेशा हमने क्या करना होता है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमेशा छोटी चीज़ बड़ी की तरफ जाती होती है। जैसे छोटी हम मिसाल देते हैं, जैसे दो भाई होते हैं, ठीक है, बड़ा भाई हमेशा छोटे को बुलाता होता है, ठीक है, वो दबदबे से भी बुला देता है, ठीक है। इसलिए ऊपर पावर क्या है 2 है, नीचे पावर क्या है 3, ठीक है। तो क्या होगी, जो छोटी चीज़ होगी वो बड़ी तरफ जाती होती है। ऊपर पावर 2 है, नीचे 3, ऊपर से पावर नीचे आ जाएगी, ठीक है। एक और चीज़ है, जब पावर ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए तो वो साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस हो तो माइनस हो जाता है, अगर माइनस हो तो प्लस हो जाता है। पहले जो नीचे है वो वैसे की वैसे आपने लिख देनी है, ठीक है। x की पावर 3 वैसे का वैसे ही। अब ऊपर क्या, अब ऊपर पावर x की पावर +2, जब ये नीचे आएगी x के साथ आएगी, नीचे आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। मैंने अभी भी बताया है कि अगर पावर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लेके जाए तो पावर में साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस हो तो वो माइनस हो जाता है, अगर माइनस हो तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये माइनस से नीचे आके, प्लस से नीचे आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह आप y देखें, ठीक है, y की पावर ऊपर क्या है 3, नीचे क्या है पावर y की पावर कोई भी नहीं लिखी हुई, ठीक है। अब जिसकी पावर, ठीक है, अब y की पावर कोई नजर नहीं आ रही, जिसकी कोई पावर उसकी क्या होगी 1 होती है, ठीक है। ऊपर पावर क्या है 3, ठीक है, और नीचे पावर क्या है 1, ठीक है। तो नीचे छोटी है ना, तो नीचे से ऊपर चली जाएगी। छोटी चीज़ हमेशा बड़ी की तरफ जाएगी। पहले मैं ऊपर वाली वैसे की वैसे लिखूंगा, y की पावर क्यूब वैसे के वैसे ही, ये +1 है, ठीक है, जिसका कोई साइन नहीं होता, किसी वजह से कोई साइन के साथ प्लस साइन होता है, ठीक है। ये +1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। पहले मैंने x को सॉल्व किया, ठीक है, पहले आपने क्या करना है, x को सॉल्व करना है। मैंने पहले x को सॉल्व किया, ठीक है, फिर मैंने y को सॉल्व किया, ठीक है। अब क्या करूंगा, इसी तरह z को सॉल्व करूंगा। एक एक चीज सॉल्व करते जो आसानी होगी, ठीक है। अब z को करते हैं। अब z की ऊपर पावर क्या है, इधर 5 है, और नीचे z की पावर क्या है 2 है, ठीक है। नीचे पावर हमारे पास छोटी है कि ऊपर, ज़्यादा से बात छोटी 2 नीचे है, ठीक है, छोटी है, तो नीचे से हमारे पास ऊपर जाएगी। छोटी वाली हमारे पास बड़ी की तरफ जाती होती है। पहले ऊपर वाली वैसे की वैसे हमने लिख देनी है, z की पावर 5, ये +2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, ये -2 हो जाएगी, ठीक है। अब कटिंग कर दो, अब सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है, अगर एंड पे दोनों वैल्यू के ऊपर 0 0 हो, 0 0 वो कट जाता है, ये 0 0 से कट गया, ठीक है। अब ऊपर क्या बचा 12, नीचे क्या बचा 3, ऊपर 12 बचा, नीचे क्या बचा 3, 3 भी 3 के टेबल में आता है और 12 भी 3 के टेबल में आता है, ये कट हो जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3, 3 1 3, ठीक है, 3 4 12, 3 चौके 12, ठीक है। लो जी, अब सिंप्लीफाई कर दो, नीचे 1 खत्म हो गया, 30 खत्म हो गया, ऊपर क्या बचा 4, ठीक है, और ऊपर और क्या y की पावर क्या है 3 -1, 3 में से 1 निकाल दो तो वो 2 बच जाएगा। साथ क्या है z की पावर क्या है 5 -2, 5 में से 2 निकाल दो तो वो क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। नीचे क्या बचा x, क्योंकि ये 30 तो खत्म हो गया था,
ठीक है। अब x की पावर क्या है 3 माइनस 2, 3 में से 2 निकाल दो तो 1 बचता है। 1 पावर आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर लिख भी दो फिर भी ठीक है, अगर नहीं लिखो फिर भी ठीक है। ये हमारे पास आंसर था, इससे आगे सवाल नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है अब स्टार्ट हो रहे हैं फार्मूले, वो यूज होंगे जो फार्मूले पिछले लेक्चर में करवाए थे ना, अब फार्मूले हर क्वेश्चन में फार्मूले यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारे पास, लो जी अब क्वेश्चन हमने देखना है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को 2 मिनट देखा करें कि वो हमने क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, पूछ क्या रहा है। आप ऊपर देखो 8a इंटू एक्स प्लस 1, ये सिंप्लीफाई पहले के पहले, ठीक है। इसको नहीं हमने देखना, नीचे आ जाए 2, नीचे देखें x का स्क्वायर है, ठीक है, -1 का स्क्वायर नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब मैंने एक फार्मूला आपको लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, फार्मूला हमारे पास एक फार्मूला था। फार्मूला क्या था हमारे पास, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। a का अलहदा स्क्वायर माइनस b का अलहदा स्क्वायर, a का अलहदा स्क्वायर b का अलहदा स्क्वायर, दरमियान में माइनस आ जाए, दोनों वैल्यू का अलहदा अलहदा स्क्वायर आ जाए, दरमियान में माइनस आ जाए, तो ये जो दो वैल्यू होती है ना a b, इन दोनों को एक बार आपने प्लस लिख लेना है, एक बार माइनस लिख लेना है। जब एक बार प्लस एक बार माइनस लिखना है तब आपने ऊपर ये पावर नहीं लगानी, ये जो स्क्वायर ये नहीं लगाना। इस फार्मूला हम क्या बोलते होते हैं, 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस भी बोलते होते हैं। ये फार्मूला क्या होता है, आपने एक बार प्लस लिख लेना है a प्लस बी, फिर इंटू a माइनस बी लिख लेना है, ठीक है। ये फार्मूला इस पर अप्लाई होगा। अब देखना अप्लाई हम कैसे करते हैं, लो जी ऊपर 8a इंटू एक्स प्लस 1 वैसे का वैसे ही, डिवाइडेड बाई 2 भी वैसे का वैसे ही। अब देखिए x का स्क्वायर है, ठीक है, x का हम स्क्वायर लिख लेंगे वैसे का वैसे ही, ठीक है, स्क्वायर हम बाहर लेंगे ब्रैकेट के, ठीक है। अब देखें -1 का स्क्वायर तो नहीं है ना, 1 का स्क्वायर हमें नजर नहीं आ रहा, ठीक है। हमेशा एक चीज याद रखना कि 1 का स्क्वायर हम खुद से ले सकते हैं, ठीक है। क्यों, छोटा सा कंसेप्ट है, 1 की पावर जितनी मर्जी बड़ी आ जाए, बेशक 100 आ जाए, 1000 आ जाए, ठीक है, 10,000 आ जाए, वो 1 नहीं रहता होता है। सिंपल सी बात है, 1 की पावर जितनी मर्जी बड़ी आ जाए वो 1 के बराबर ही रहता होता है। 1 का अगर स्केयर लें तो वो 1 नहीं रहेगा, ठीक है। 1 किसके बराबर है, 1 की पावर स्केयर, तो मैं 1 का स्केयर खुद से ले लूँगा। क्यों, क्योंकि 1 की पावर जो मर्जी वो 1 नहीं रहता होता हमारे पास, ठीक है। लो जी ये 1 था, 1 का स्केयर मैंने खुद से ले लिया, ठीक है। अब ऊपर 8a इंटू एक्स प्लस 1 वैसे का वैसे ही, नीचे 2 भी वैसे के वैसे ही। अब देखें ये फार्मूला इस पर अप्लाई नहीं हो रहा, ये वाला फार्मूला, इधर a का अलग स्क्वायर है, इधर b का अलग स्क्वायर, दरमियान में माइनस मैंने इन दोनों को एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन में, जरूरी नहीं है a b होगा, a b का कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। a की जगह तो मेरे पास x आ गया है और b की जगह क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। x का अलहदा स्क्वायर है, 1 का अलहदा स्क्वायर है, दोनों ब्रैकेटों का अलग अलग स्क्वायर आ गया, दरमियान में क्या माइनस, तो मैं इन दोनों वैल्यू को क्या करूंगा, एक बार प्लस लिख दूंगा और एक बार माइनस में लिख दूंगा, ठीक है। लो जी x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। अब कटिंग कर दो, लो जी x प्लस 1 ये कट हो गया, x प्लस 1 इससे कट हो गया, ठीक है। अब ऊपर देखें 8 है, नीचे क्या 2, तो ये 2 और 8 दोनों 2 के टेबल में नहीं आते, आते हैं ना, तो कट कर दो इसको भी, 2 1 2, 2 4 8। अब जो चीज़ें बच गई हैं वो लिख लो, ये 4 बचा, ये a बचा, ठीक है, ये ब्रैकेट कट हो गई थी हमारे पास, ठीक है। ये 2 भी कट हो गया, x प्लस 1 भी कट हो गया, ये x माइनस 1 बचा, x माइनस 1 लिख दें, x माइनस 1, ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आंसर आ गया। आप चलिए आगे हम कैसे तो चलते हैं थर्ड पार्ट, लें जी। अब फिर सिर्फ 30 सेकंड के लिए आपने क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। आपने डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर देना, आपने पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि वो हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन का मैं बार बार बोलता होता हूँ, क्वेश्चन का सोल्यूशन मुश्किल नहीं होता हमारे पास, क्वेश्चन को समझना मुश्किल होता है कि हमने स्टार्टअप कहाँ से करना है, करना क्या है, वो हमसे क्या पूछ रहा है। अगर मैं सिर्फ ये चीज़ पे हाथ रख दूँ, ये वाली पे सिर्फ इतनी सी चीज़ देखो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपका फार्मूला नहीं है जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इस पे हाथ रख दूँ, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला दोनों अप्लाई होंगे। अब फार्मूला क्या है मैं रिवाइज कर देता हूँ, लिख देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए। नहीं जी,
पहला फार्मूला क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इधर होल स्क्वायर आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, किसके बराबर था, ए का स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। अब प्लस है तो 2 के साथ प्लस आएगा, प्लस 2ab। सेकंड फार्मूला क्या था हमारे पास, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए का स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, दरमियान में माइनस है तो 2 के साथ माइनस आ जाएगा, -2ab। दोनों फार्मूले सेम है, सिर्फ फर्क क्या है कि जिसमें प्लस होगा प्लस फार्मूला उसमें 2 के साथ प्लस आ जाएगा, जिसमें माइनस होगा उसमें 2 के साथ माइनस आ जाएगा। ये दोनों फार्मूले इसमें अप्लाई कर देनी है, ठीक है। ए की जगह हमारे पास x आ गया और बी की जगह हमारे पास y आ गया, बाकी सेम वही फार्मूला होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इधर ए की जगह हमारे पास x आ गया, बी की जगह y आ गया, माइनस वैसे के वैसे ही, ठीक है। ए माइनस बी का माइनस फार्मूला ओपन हो जाएगा हमारे पास। अब क्वेश्चन करते हैं हम, नहीं जी, ऊपर हमने क्या करना है, फार्मूला ओपन कर दो, ठीक है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। प्लस है तो 2 के साथ क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस 2ab यानी कि xy, ठीक है। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xy, आगे -4xy वैसे का वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, -4xy डिवाइडेड बाय नीचे x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इधर भी फार्मूला ओपन कर दो, पहली वैल्यू का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर y का स्क्वायर, माइनस है तो 2 के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, -2ab। a की वैल्यू क्या हमारे पास x, ये नीचे लिख लिया करो, ये a की वैल्यू है, ये नीचे b की वैल्यू है, इधर भी लिख ले, ये a की वैल्यू है आपके पास और ये b की वैल्यू हमारे पास, ठीक है, ताकि फार्मूला आपको याद रहे, मिक्स अप ना हो, ठीक है। अब ए बी है, ए के आपके पास x, ठीक है, और बी के आपके पास y, ठीक है। अब क्या करना आपने, x स्क्वायर वैसे का वैसे ही प्लस y स्क्वायर वैसे का वैसे ही, ले जी यहां तक हमने कर लिया है। अब इधर आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy। लो जी इधर देखो जरा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैसे के वैसे हम लिख देंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये दो वैल्यू देखें जरा आप, ठीक है, एक वैल्यू ये हमारे पास और एक वैल्यू ये हमारे पास, दोनों वैल्यू देखो सेम वेरिएबल नहीं है, 2 के साथ भी एक्स वाई है और 4 के साथ भी एक्स वाई है, दोनों एक्स वाई वाली वैल्यू है, ठीक है। हमने क्या करना है, दोनों को सॉल्व कर लेना है, ठीक है, दोनों को एक कर लेना, कंबाइन कर लेना, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते होते हैं, ठीक है, ये 2xy है, ठीक है, ये 4xy है, ठीक है, ये 4xy है, ठीक है, तो बड़ी कौन सी है, 4xy, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करते होते हैं, आपने डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना, पहले आपने साइन लगाना होता है, ठीक है। साइन कैसे लगाना है, जो बड़ी वैल्यू होती है, बड़ी वैल्यू कौन सी है, 4 का मैंने साइन लगा दिया, ठीक है। अब एक के साथ माइनस लिखा है, एक के साथ हमारे पास प्लस लिखा है, अब मुझे नहीं पता इसको माइनस करना है या प्लस करना है, वो क्या बताएंगे, इन दोनों साइन को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 2 के साथ साइन प्लस है, 4 के साथ साइन क्या है माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस होता है, तो दोनों को आपने क्या कर देना, माइनस कर देना, ठीक है। तो 4 में से 2 निकाल दो तो वो 2 बचते हैं, ठीक है। एक मिनट खुल लो, 4xy में से 2xy निकाल दें तो वो 2xy बचता है हमारे पास, नीचे वैल्यू वैसे की वैसे लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब देखें ऊपर नीचे वैल्यू सेम नहीं हो गई, ठीक है, ये कट कर दें, ये किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, 1 के बराबर आ जाएगा,
ये आंसर है। अब जो मैंने साइन को मल्टीप्लाई किया है प्लस माइनस को, ठीक है, अब ये भी आप छोटा सा कंसेप्ट ले लें, जितने भी कंसेप्ट बताता होता हूँ ना वो एक पेज ले लें, उस पर सारे इकट्ठे लिख लें, या फार्मूले हो गया, छोटे छोटे कंसेप्ट हो गए, ठीक है। अब साइन को मल्टीप्लाई करने से कौन कौन से साइन आते हैं वो लिख लेने हमने, ठीक है। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते होते हैं, ठीक है, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते होते हैं, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस होता है हमारे पास, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया ये भी प्लस होता है हमारे पास, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया ये माइनस होता है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया ये हमारे पास माइनस होता है। अब इनको याद कैसे रखना है, छोटा सा ट्रिक है, जहां पे हमारे पास सेम साइन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे ना, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो वो प्लस के बराबर है, इधर भी देखिए सेम साइन है, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो वो भी प्लस है, जहां पे साइन डिफरेंट आ जाए वो माइनस के बराबर होता है। देखें इधर माइनस आ गया, इधर प्लस आ गया, डिफरेंट साइन आ गए तो वो माइनस के बराबर आ गया, ठीक है। इधर प्लस है इधर माइनस है, इधर भी दोनों डिफरेंट आ गए तो वो माइनस के बराबर आ गया। छोटा सा कंसेप्ट है, जहाँ पे सेम साइन आएंगे वो प्लस के बराबर होगा, जहाँ पे डिफरेंट साइन आएंगे वहाँ माइनस के बराबर होगा। ये भी बार बार हर क्वेश्चन में यूज होना है। अब अगले क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, अब पार्ट 4 पे अब आ जाए, ठीक है। पार्ट 4 में क्या, इधर भी सबसे पहले क्वेश्चन देखना आपने। क्वेश्चन क्या देखें, इधर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स का क्यूब अलहदा वाई का क्यूब अलहदा, ठीक है, दरमियान में माइनस। तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में फार्मूला से बताया, ए का क्यूब अलहदा माइनस बी का क्यूब अलहदा, दोनों का अलहदा क्यूब आ जाए, दरमियान में माइनस आ जाए, क्यूब वाला फार्मूला हमारे पास ओपन हो रहा है। वो फार्मूला लिख देता हूँ आपको, मैंने इसीलिए वो पहले लेक्चर में वो फार्मूला दिया था, क्यों, क्योंकि वो फार्मूले बार 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 यूज होंगे आपके पास, ठीक है। फार्मूला क्या था आपके पास, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ठीक है। अब पहले आपने पावर को बिना लिखना है, पावर ने ऊपर लगानी, ठीक है, ये क्यूब है, पावर के बिना लिखा ए माइनस बी, ठीक है। फिर क्या था कि पहली वैल्यू का स्क्वायर ए स्क्वायर, दूसरी प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेना, ए बी का प्रोडक्ट ले लेना आपने, ठीक है। अब ए बी के साथ साइन क्या लेना है, अगर इधर माइनस है तो इसका ऑल्टरनेट उल्टा साइन ले लेना प्लस, ठीक है। अगर इधर प्लस हो तो आपने माइनस से ले लेना, अब इधर माइनस है तो हम इधर क्या लिख लेंगे प्लस। ये फार्मूला इधर अप्लाई कर देना आपने, बस और कुछ भी नहीं है। आगे आप क्वेश्चन हो जाएगा, और किसी को सॉल्व करने की हमारे पास जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक फार्मूला ओपन करना है, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व हमारे पास। ले जी फार्मूला ओपन कर दो। पहले आपने क्या करना है, पावर के बिना x माइनस वाई, ठीक है। फिर पहली वैल्यू का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर y का स्क्वायर, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो एक्स वाई, ठीक है। इन दोनों से साइन कौन सा आएगा, इधर माइनस आ तो इसका उल्टा साइन, ठीक है, इधर प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू वैसे की वैसी आ जाएगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय x माइनस वाई वैसे का वैसे ही इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। x माइनस वन ऊपर भी है, x माइनस वाई नीचे भी है, x माइनस वाई से कट गया, ठीक है। अब ये नीचे वाली वैल्यू देखो क्या ऊपर है, सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये सेम ऊपर है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब इधर देखिए वाई स्क्वायर पहले आ गया है, नीचे वाई स्क्वायर बाद में, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें कोई फर्क नहीं होता, ठीक है, सेम वैल्यू है। ये भी कट हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। हमारे पास बची ये वाली वैल्यू, ठीक है, इसको लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है, माइनस का, ये जो मैंने बताया था ये वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ हमारे पास ओपन हुई है, इस तरह ओपन है, ठीक है, इसको हमने क्या करना है, क्लोज करना है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब क्लोज कैसे करना है, हमने क्लोज कैसे करते होते हैं, ये भी बहुत आसान सा तरीका है। ये हमारे पास a की वैल्यू है, ये हमारे पास b की वैल्यू है, ठीक है। क्लोज कैसे करते होते हैं हमने क्या करना है, a की वैल्यू लिखनी है, a की वैल्यू क्या है x, ठीक है। b की वैल्यू क्या है, ऊपर स्क्वायर नहीं लगाना जब क्लोज करना है, b की वैल्यू क्या है हमारे पास y,
दरमियान में साइन कौन सा आएगा, जो 2 के साथ साइन होगा, 2 के साथ साइन कौन सा है, माइनस, ये माइनस आया, क्लोज किया, ऊपर होल स्केयर लगा दिया, ये आंसर है। इस तरह क्लोज करते होते हैं। ले जी, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट आ गया हमारे पास। अब ये भी बहुत इजी है, सिर्फ फार्मूले बार बार आ रहे हैं, मतलब फार्मूले, अगर फार्मूले आपको देखने आ गए, उनकी पहचान हो गई, उन पर ग्रिप हो गई है, तो आप क्वेश्चन ऐसे करते जाएंगे। ले जी, x+2 सिंप्लीफाई, ये भी सादा है, ठीक है। अब देखें इधर, फिर इधर भी फार्मूला हमारे पास वही आ गया, ठीक है, 1 टा माइनस 1 टा प्लस वाला। x का स्केयर है हमारे पास, 1 का स्केयर नहीं है, 1 का स्केयर हम खुद से ले सकते हैं, ठीक है। नीचे x+1 वैसे का वैसे ही, इधर भी नीचे, इधर भी देखें, फिर वही फार्मूला हमारे पास यूज हो रहा है। x का स्केयर है, पर 4 का स्केयर तो नहीं है ना, पर 4 खुद किसका स्केयर होता है, वो 2 का स्केयर नहीं होता, 4, 2 2 जा 4, ठीक है। हमारे पास 1 टा माइनस 1 टा प्लस, वो फार्मूला इधर भी वही अप्लाई होगा, इधर भी वही अप्लाई होगा। फार्मूला क्या था, बार बार फार्मूले हमारे पास वही आ रहे हैं, फार्मूला वही दोबारा अगेन यूज होगा। a का स्केयर माइनस b का स्केयर, a का अलग स्केयर, b का अलग स्केयर, अलग स्केयर आ जाए, दरम्यान में माइनस आ जाए, तो इन दोनों वैल्यू को आपने क्या करना है, एक बार प्लस में लिख देना है और एक बार माइनस में लिख देना है। ले जी, x+2 वैसे का वैसे ही, ठीक है। फार्मूला पहले बना लो, डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाना, पहले फार्मूला बनाना है हमने, ठीक है। तो जी x का स्केयर है हमारे पास, ठीक है, 1 का स्केयर नहीं है, 1 का स्केयर मैंने खुद से ले लिया, ठीक है, क्योंकि 1 का स्केयर, 1 की पावर जितनी मर्जी बढ़ी है वो 1 ही रहती होती है। नीचे x+1 वैसे का वैसे ही, इधर भी फार्मूला बना लें आप, ठीक है। x का स्केयर, ठीक है, माइनस 4 किसका स्केयर होता है, 2 का स्केयर होता है, 2 2 जा 4, ठीक है, ये 2 लिखा मैंने, ये बाहर स्केयर ले लिया, ठीक है। अब ये स्केयर 2 पे अप्लाई करो, 2 का स्केयर लिया तो वो 4 होता है, 2 2 जा 4, वापस वो 4 वैल्यू आ जाती है। अब देखिए x का अलग स्केयर आ गया, 1 का अलग स्केयर आ गया, दोनों ब्रैकेटों का अलग अलग स्केयर आ गया, दरम्यान में माइनस आ गया, तो मैंने क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को एक बार प्लस में लिख देना है, एक बार माइनस में लिख देना है। नीचे भी सेम इसी तरह ही, x का अलग स्केयर है, 2 का अलग स्केयर है, अलग स्केयर आ गया, दरम्यान में माइनस आ गया, तो इन दोनों वैल्यूज को एक बार प्लस में लिख दें, एक बार माइनस में लिख दें। x+2 इंटू x-1 इंटू x+1, ठीक है। इन दोनों को मैंने एक बार प्लस में, माइनस में लिख दिया, एक बार प्लस में लिख दिया। नीचे x+1 वैसे का वैसे, ठीक है। अब इन दोनों को एक बार प्लस में लिख दें, एक बार माइनस में लिख दें, x-2 इंटू x+2। अब ऊपर नीचे जो कट हो रही है कट कर दें आप, ठीक है। x+1 से कट गई, x+2 कट गई, ठीक है। अब जो बची हैं वो नहीं कट रही, उनको लिख दो वैसे का वैसे ही, इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाई नहीं होगा हमारे पास। x-1 डिवाइडेड बाई x-2, ठीक है, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं है, हमारे पास आंसर है। ले जी, अब एक पार्ट नंबर 6 आ गया, इधर भी हमारे पास से दोनों फार्मूले यूज होंगे। अब ऊपर देखो 3 वैल्यू आ गई हैं, हमें नहीं समझ आ रहा कैसे करना है, ठीक है। अब ये ऊपर वाली जो वैल्यू है हमारे पास, इसमें हम 2 मेथड यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है कि आप इसमें क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन आपने क्या करना है, आपने 2 फैक्टर्स ऐसे ढूंढने थे जो मल्टीप्लाई करो तो 4 आए, उन्हीं 2 नंबर्स को आप प्लस या माइनस करो तो वो दरम्यान वाली जो x के साथ थी वो 4 होना चाहिए। इधर फार्मूला में पास ओपन हो रहा है। अब आपने क्या करना है, सिर्फ छोटा सा काम है, आपने से 2 वैल्यू ढूंढनी है जिनका पूरा पूरा स्केयर बन रहा हो, ठीक है। एक तो मेरे पास नजर आ रहा है x का स्केयर है, ठीक है, पीछे बची ये 2 वैल्यू, ठीक है। अब देखना है इन दोनों में से किसका स्केयर बन रहा है। 4 तो स्केयर होता है 2 का, ये तो बन गया, पर x का स्केयर तो नहीं है ना, ये नहीं बनेगा। अब देखो इसका पूरा पूरा स्केयर बन रहा है, ठीक है। 4 किसका स्केयर होता है, 2 का स्केयर होता है, हमारे पास ये b की वैल्यू आ गई, ठीक है। आपने सिर्फ a और b ढूंढना है, ठीक है। बाकी जो आपके पास 2a भी होता है वो खुद ब खुद बन जाएगा। पहला क्या बना आपके पास, ये आपने a स्केयर और b स्केयर ढूंढना है। हमारे पास ये x, इसको आप a समझ लो, ठीक है, x का स्केयर है। दूसरी वाली क्या है, ये 4 किसका स्केयर होता है, ये b की वाली 4 के साथ 2 का स्केयर होता है, ठीक है। ये चीज़ आपके पास खुद ब खुद बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए मैं कैसे बनाता हूँ, आसान से। अगर ये आपको एक मेथड समझ आ गया ना, एक शॉर्ट ट्रिक समझ आ गया, अब इस तरह सवाल जिस तरह मर्जी आ जाए आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ आपने a और b की वैल्यू ढूंढनी है, a स्केयर और b स्केयर। नहीं जी, x का स्केयर है हमारे पास, ठीक है, a स्केयर, ठीक है। फिर आपके पास b की वैल्यू 4 किसका स्केयर होता है, 2 का, ठीक है, प्लस 2 स्केयर, ठीक है। अब a स्केयर लिख लिया, b स्केयर लिख लिया, ठीक है। a की जगह क्या है, x की वैल्यू है, b की जगह आपके पास 2 की वैल्यू है, ठीक है। ये आपके पास a की वैल्यू है, ये आपके पास b की वैल्यू है, ठीक है।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, आगे क्या होता है 2ab, ठीक है। अब 2 लिखो आपके पास, आपने 2 फार्मूले का लिखा, ए क्या आपके पास, ये नीचे मैंने लिखा, ए क्या आपके पास x, ठीक है, b क्या आपके पास 2, ये मैंने 2 लिख लिया। अब बात आती है कि 2 के साथ साइन कौन सा आएगा। अब पूरी इक्वेशन देखो ऊपर वाली जो है, अगर इसमें कहीं भी आपके पास माइनस ना हुआ, सब प्लस हुई, तो आपने 2 से प्लस लगा देना। अगर एक भी माइनस नजर आ गया, किसी के साथ भी माइनस आ गया, तो आपने 2 से माइनस लगाना है। अब देखिए इधर माइनस है हमारे पास, माइनस मुझे नजर आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा 2 के साथ माइनस लगा दूंगा, ठीक है। देखिए मैंने 2 के साथ माइनस लगा दिया, ठीक है। अब देखें ये पूरा फार्मूला बन गया। अगर इसको क्लोज करो ना, सॉल्व करो, वापस यही चीज बनेगी। एक्स का स्केल लिया तो वो एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। 2 का स्केल लिया तो वो 4 आ गया, ठीक है। माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो वापस माइनस 4x ही बनेगा आपके पास। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया वो 4 आ गया, 4 को x से किया तो वो 4x आ गया, वो 4x बन रहा है, ठीक है। अब नीचे देखो, नीचे भी हमारे पास क्या है, 2 वैल्यूज है, एक ये है वैल्यू और एक ये है वैल्यू, ठीक है। अब दोनों में देखो एक चीज कॉमन आ रही है, 2 इसमें भी है और 8 इसमें है, ठीक है। 2 और 8 दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 के आगे हम कॉमन ले लेंगे, हम कॉमन वो चीज़ लेते होते हैं जो दोनों में हो, ले जी, ठीक है। हमने क्या किया, नीचे 2 कॉमन ले लिया, 2 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही, माइनस वैसे का वैसे ही। अब 8 2 के टेबल में कहाँ पे आता है, 2 4 ज़ा 8, हमने क्या किया, ये 4 लगा दिया अंदर, ठीक है। ऊपर क्या करना, हमने फार्मूला क्लोज कर देना, ठीक है। फार्मूला हम क्लोज कैसे करेंगे, हमने ए की वैल्यू लिखनी है, ए की वैल्यू क्या है x, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, बी की वैल्यू लिखनी है, बी की वैल्यू क्या है 2, दरमियान में साइन कौन सा आएगा, जो 2 के साथ होगा, 2 के साथ साइन कौन सा है माइनस, तो हमने ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लगा देना, ठीक है। नीचे 2 वैसे का वैसे ही। अब देखें इधर अगेन फार्मूला लग रहा है हमारे पास, ठीक है। इधर कौन सा फार्मूला लगा हमारे पास, वही 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस वाला, ठीक है। ले जी, मैंने पहले भी बताया था हमारे पास ये वाला फार्मूला लग रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर आ जाए, दरमियान में माइनस आ जाए, तो हम क्या करते होते हैं, ए का 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस लिख देते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। पहले फार्मूला हमने बनाना है पूरा, ठीक है। एक्स का स्क्वायर, ठीक है, एक्स का स्क्वायर है माइनस वैसे का वैसे ही, ठीक है। 4 का स्क्वायर नहीं है, 4 खुद किसका स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है, हमने ये 2 का स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। x माइनस 2 ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसे ही, नीचे 2, x का अलग स्क्वायर 2 का अलग स्क्वायर, दरमियान में माइनस, तो क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को आपने एक बार प्लस में लिख देना, एक बार माइनस में लिख देना, ठीक है। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। अब देखिए ऊपर नीचे क्या कट हो रहा है, अब नीचे देखिए x माइनस 2, ठीक है, ये क्या एक बार है, ठीक है। ऊपर देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब क्या x माइनस 2 ब्रैकेट ये जो है ये 2 बार है, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रही तो आपने अलग-अलग लिख दो, x माइनस 2 की पावर क्या है स्क्वायर, x माइनस 2 की पावर क्या है 2, ठीक है। आपने 2 बार लिख देना, अलग-अलग कर दो, x माइनस 2 एक बार लिखा, ठीक है, फिर x माइनस 2 अलग लिख दिया, 2 बार लिख दिया। नीचे वैसे क्या वैसे 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, वापस यही चीज़ बनेगी। कैसे बनती होती है, अब देखें ये भी x माइनस 2 है, ये भी x माइनस 2 है, इसको बोलते होते हैं बेस। बेस से अगर सेम हो, ये भी x माइनस 2 है, ये भी x माइनस 2 है, बेस से सेम है, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रही हो, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावरें ऐड हो जाती हैं। जिसकी कोई पावर, इसकी पावर क्या होती है 1, इसकी पावर क्या है 1, मल्टीप्लाई करो, पावरें ऐड करो, वापस यही चीज़ बन जाएगी, 1 प्लस 1 क्या आ जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। पर हमने करना नहीं है, ऐसे चेक करना था वापस ये चीज़ बनती है कि नहीं, ठीक है। अब ये x माइनस 2 से कट गया, जो बचा वो हमारे पास क्या है आंसर, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 2, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट आप करते हैं। अब ऊपर वाली वैल्यू देखें, हमारे पास ऊपर वैल्यू में 2 वैल्यूज़ हैं, एक ये है, एक ये है। अब इन दोनों में देखो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है। अब देखें 64 इसमें भी है, 64 इसमें भी है, ठीक है, एक तो 64 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और क्या कॉमन आ रहा है, x इधर भी है, x इधर भी है, ठीक है। इधर x की पावर 5 है, इधर x है, इधर 5x है, इधर 1x है। हम हमेशा छोटी चीज़ कॉमन लेते होते हैं, इधर 1x हम 1x कॉमन लेंगे, ठीक है। 64 एक तो 64 हम बाहर लेंगे, एक हम x कॉमन लेंगे, बाहर कॉमन ले लेंगे हम।
64 बाहर आ गया और x बाहर आ गया, ठीक है। ये 64 बाहर आ गया, 5 x में से एक x बाहर आ गया, पीछे कितने x बचे, 4x बचे, ठीक है। माइनस वैसे का वैसे ही 64 भी बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया। जब पूरी की पूरी वैल्यू बाहर आ जाए तो पीछे हमारे पास हमने 1 लिखना था, हमारे पास 1 बचता होता है, ठीक है। अब इस ब्रैकेट में आ जाए, इस ब्रैकेट में हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। एक वैल्यू ये है, एक ही वैल्यू भी ये है, ठीक है। इसमें भी हमारे पास कॉमन आ रहा है, देखें 8 इधर भी है, 8 इधर भी है, ठीक है। इसी तरह इस ब्रैकेट में आ जाए, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, ठीक है। इसमें भी देखें कॉमन है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ठीक है। जो 2 बाहर आ जाएगा, ले जी इधर इसमें से 8 बाहर आ गया, ठीक है। 8 बाहर आ गया, पीछे क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वैसे के वैसे ये बाहर आ गया, पीछे क्या बचा 1, इधर क्या बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, पीछे क्या बचा x, ठीक है, प्लस वैसे का वैसे ये 2 भी बाहर आ गया, पीछे क्या बचा 1। जब पूरी की पूरी वैल्यू बाहर आ जाए फिर हमारे पास पीछे क्या बचता है, 1 बचता होता है, ठीक है। अब इधर देखिए फार्मूला लग जाएगा, फिर x की पावर 4 है, ठीक है। इसको हम x के स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, पर 1 का स्क्वायर नहीं है, 1 का हम फिर से खुद से स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि 1 पर जो मर्जी ले लो वो 1 ही रहती होती है, ठीक है। अब कटिंग हो रही है, कटिंग कर लो, इधर जो कट हो रहा है, ठीक है। 8 1 जार 8, ठीक है, 8 8 जार 64 होता है, ठीक है। अब और कटिंग हो रही है, ठीक है। 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, ठीक है। जो बच गया वो लिख लो, ये 4 बचा, 4 लिखा, ये x बचा, x लिखा, ठीक है। इसका फार्मूला हमने बना लेना है, ठीक है। x की पावर 4 है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, x के स्क्वायर का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इसको हम सॉल्व करें, ठीक है, सॉल्व करें, वापस हमारे पास यही चीज़ आएगी। 2 को x वैसे का वैसे ही आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, वापस क्या बन जाता है, 4 बन जाता है, ठीक है। अब माइनस वैसे का वैसे ही 1 का मैंने खुद से स्क्वायर ले लिया, ठीक है। नीचे क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 वैसे का वैसे, क्योंकि ये 8 भी कट हो गया था, 2 भी कट हो गया था। अब जो ब्रैकेट के अंदर है ना, पूरी वैल्यू x स्क्वायर, ये आपके पास a की वैल्यू है, ये जो ब्रैकेट के अंदर 1 है ये आपके पास b की वैल्यू है, ठीक है। इस ब्रैकेट का अलहदा स्क्वायर, इस ब्रैकेट का अलहदा स्क्वायर, अलहदा अलहदा स्क्वायर आ जाए, दरम्यान में माइनस आ जाए, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को एक बार प्लस लिख देते हैं, एक बार माइनस में लिख देते हैं। वही फार्मूला मैं लिख देता हूँ, फार्मूला बार बार फार्मूला लिख रहा हूँ, बार बार यूज़ कर रहा हूँ। जब तक आप फार्मूले याद नहीं करोगे तब तक ये सवाल आप नहीं कर पाओगे, स्टक हो गया बार बार। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का अलहदा स्क्वायर माइनस बी का अलहदा स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो जी फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, 4x इंटू, इन दोनों वैल्यू को आपने एक बार प्लस में लिख देना है, एक बार माइनस में लिख देना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, ब्रैकेट में चाहे जो मर्जी है ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर है, ये आपके पास ए की वैल्यू है, इस ब्रैकेट के अंदर आपके पास 1 है, ये आपके पास बी की वैल्यू है, ठीक है। मैंने इन दोनों को एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार मैंने माइनस में लिख दिया, नीचे वैसे की वैसे ही आ जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, नहीं एक्स प्लस 1 है, एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कट हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। जो बच गया वो आपने लिख लेना है। बचा क्या हमारे पास, 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, क्योंकि ये x के प्लस 1 x के प्लस 1 कट हो गई थी, 4x बचा, x के माइनस 1 नीचे x प्लस 1 ये कट गया, इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। अब इधर देखें फिर फार्मूला लग रहा है, यही फार्मूला जो मैंने लिखा है, एक ही क्वेश्चन में दो बार फार्मूले यूज हो रहे हैं, इसलिए मैंने बोला था पहले फार्मूले आप याद कर लें, ठीक है। x का स्क्वायर है हमारे पास, 1 का स्क्वायर नहीं है, 1 का खुद से स्क्वायर ले लेंगे, इधर भी फार्मूला बना लें आप पहले। 4x वैसे का वैसे ही, x का स्क्वायर है हमारे पास, माइनस 1 का स्क्वायर खुद से ले लिया हमने, नीचे x प्लस 1 वैसे का वैसे ही, ठीक है। 4x
x का अलहदा स्क्वायर, 1 का अलहदा स्क्वायर, दरम्यान में माइनस, इन दोनों को फिर एक बार प्लस में लिख लो, एक बार माइनस में लिख लो। x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ये x प्लस 1 x प्लस 1 से कट गया, बचा क्या 4x इंटू एक्स माइनस 1। 4x को अंदर ब्रैकेट के अंदर अप्लाई कर दो, ठीक है, ऑपरेट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, फिर भी ठीक है। अगर नहीं करोगे तो यहाँ तक भी ठीक है, ठीक है। पीछे का चेक कर लीजिएगा, आंसर यही है या आगे किया हुआ है, नहीं तो अंदर मल्टीप्लाई कर देना। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट 8 पार्ट हमारे पास, ठीक है। आपने अब एक छोटा सा देखें, ये जो ब्रैकेट है, इस पूरी ब्रैकेट को आपने क्या समझ लेना है, बी, ठीक है, पूरी ब्रैकेट को, ठीक है। इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, यानी कि मतलब क्या, बी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखें x के ऊपर स्क्वायर है हमारे पास, 9 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, पर 9 खुद किसका स्क्वायर होता है, हमारे पास 3 का स्क्वायर होता है। अब इसमें दोबारा वही फार्मूला लग रहा है, 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस, ये वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अल्लाह ताला स्क्वायर आ गया, a का अलग स्क्वायर, b का अलग स्क्वायर, दरम्यान में माइनस, इसको एक बार माइनस में लिख लेना है और एक बार प्लस में लिख लेना है, ठीक है। अब फार्मूला कैसे इसमें यूज़ करना है तो ध्यान से देखिएगा। अब 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, x का हमारे पास पहले स्क्वायर है, ठीक है, माइनस ये एज इट आ जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे पूरी वैल्यू वैसे की वैसे लिख दो, इसको नहीं अभी आपने देखना। 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखें 3 का भी स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर है, मैं दोनों का इकट्ठा स्क्वायर लिख दूंगा, होल स्क्वायर में लिख दूंगा, ठीक है, 3x का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर 3 का भी है, x का भी है, अलग-अलग स्क्वायर करोगे वापस यही चीज़ बनेगी, मतलब यही चीज़ बनेगी। ये स्क्वायर 3 का किया तो 9 आ गया, x का स्क्वायर तो वो x स्क्वायर आ गया, ठीक है। माइनस वैसे का वैसे ही, ये ब्रैकेट भी वैसे के वैसे ही आ जाएगी, x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड स्क्वायर इन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा, ये फार्मूला इस पर मैं अप्लाई करने लगा हूँ, ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करने लगा हूँ। ये जो पूरी ब्रैकेट है इसको आप a समझ लें, ये जो ब्रैकेट है इसको आपने क्या समझ लेना, b। इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, समझ लीजिए a स्क्वायर है, ये पूरी ब्रैकेट का b की वैल्यू है, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, ये b के ऊपर स्क्वायर है। मतलब क्या है, इस ब्रैकेट का अलहदा स्क्वायर, इस ब्रैकेट का अलहदा स्क्वायर, ठीक है, इस ब्रैकेट का अलहदा स्क्वायर, इस ब्रैकेट का अलहदा स्क्वायर, दरमियान में माइनस आ गया, तो इन दोनों वैल्यू को आपने क्या करना है, एक बार प्लस में लिख देना है, एक बार माइनस में लिख देना है। आपने ये वाला साइन चेंज करना है जो ब्रैकेट के बाहर है, जो ब्रैकेट के अंदर है ना माइनस वाला, ये वाला साइन नहीं चेंज करना, क्योंकि ये तो पूरी वैल्यू के पास बी की वैल्यू है, ठीक है। ले जी, अब क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को आपने एक बार प्लस में लिख देना है और एक बार माइनस में लिख देना है। 3x इंटू माइनस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। ये मैंने अभी एक बार माइनस में लिखा है, ठीक है, ये वाला साइन, ये वैल्यू वैसे के वैसे ही, ये वैल्यू भी वैसे के वैसे ही, ये एक बार मैंने माइनस में लिखा, ठीक है, और एक बार आपने क्या करना है, प्लस में लिख देना। 3x प्लस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर, ये वाली वैसे की वैसे आ जाएगी, नीचे वाली 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये बड़ी ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट में जो छोटी ब्रैकेट है ये ख़त्म कर दें, ठीक है। एक छोटा सा कंसेप्ट और ले लें, जब आप ब्रैकेट ओपन करते हो, ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस हो तो ये अंदर वाली वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं, ठीक है। या फिर क्या करो कि माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया करो, छोटा सा कंसेप्ट, अंदर साइन चेंज कर देना आपने, ठीक है। प्लस होगा माइनस कर देना, माइनस होगा तो आपने प्लस कर देना, ठीक है। ये 3x वैसे का वैसे ही, इस ब्रैकेट के बाहर देखें क्या है, माइनस, ठीक है, तो ये वाला अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा जब ये छोटी ब्रैकेट ख़त्म करेंगे। माइनस एक्स के बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, माइनस से ये प्लस हो गया 4, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद। अब इस ब्रैकेट के बाहर क्या प्लस, इसका साइन नहीं चेंज होगा, जब अपने ब्रैकेट खत्म करनी है, बाहर प्लस हो तो फिर साइन चेंज नहीं होता, ठीक है। अगर बाहर माइनस हो फिर साइन चेंज होता है। 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाली देखें, इसके बराबर है, ये इसके बराबर है,
+4 +4 +3x +3x -x²। ये वाली ब्रैकेट इसके बराबर है, ये दोनों सेम है। आगे पीछे वेरिएबल हो जाए उससे कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता होता, ठीक है। आगे पीछे हो सकते हैं, ये इससे कट गई, बचा क्या, ये हमारे पास क्या आंसर है। एक्स के तरतीब दे दें, ठीक है। एक्स के पहले लिख लें, उसके बाद एक्स, फिर उसके बाद कांस्टेंट x² + 3x - 4। दिस इज़ योर आंसर। बच्चों अगर आपको ये सवाल आसान लगे हैं, मेथड अच्छा लगा है, ठीक है, अगर आपको पसंद आया तो जाते जाते आप लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा।